ओम दरिद्रीकरण ओम दो शांतिरंतरिषगुं शांति पृथिवी शांतिराप शांति लोक शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति वशांति सामा शांति आरार्तिकं समर्पयामि आरार्तिकं दर्शयामि हतो प्रसाल्यः मंत्रपुष्पाञ्जलिं आदाय हरि ओं जजीनतजमय दन्तदेवा तानि धर्माणि पदमान्यासन्नः ईशनाकं महिमानः सतन्तजतपूर्वे साध्याः सन्धिदेवाः हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सेवन्त्यकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यगजादिगर्वीनरसालपुष्पैः बिल्वः प्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तां गृहाणाय परमेश्वर एविधमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे बोले सच्चिदानंद भगवान की बांके बिहारी लाल की वीर माता की हनुमंत लाल की सीताराम भगवान की सुखदेव जी महाराज की नरो नारायण भगवान की विप्र मंडली की भक्त मंडली की व्यास जी महाराज की श्री राधे श्री राधे श्री राधे राम राम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो राधे रानी की जय हो सन्निदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय हो विघ्नेश्वरा
लंबोदराय सकलाय जगद्गुरुनाय नारायणाय सत्यज्ञ विभूषिताय
तड़ित धुति में निंदित नंद नंदन यशोदा नंदन मोर मुकुट पीतांबरधारी अकारण करुणा वर्माले भक्तवान सा कल्पतरु करुणा सिंधु दीन बंधु नंद नंदन यशोदा नंदन परमात्मा बालकृष्ण के चरणों में वंदन शिव बाबा और हनुमंत राम जी महाराज के चरणों में वंदन भगवान की वामने प्रतिमूर्ति भागवत भगवान के चरणों में वंदन व्यास भगवान सुखदेव भगवान के चरणों में वंदन सदगुरुदेव महाराज के चरणों में वंदन हमारे तमाम साथीगण माँ शारदा के साधक हमारे संगीत के उपासक आदरणीय गुरुदेव श्री रमाकांति व्यास इनके स्वजन बंधु परिवार के लोग इष्ट मित्र कथा में उपस्थित श्रोतृवृंद भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति और इस चैनल के माध्यम से भगवत कथा का रस पान कर रहे सभी भक्तों के हृदय में विराजमान भगवान के बाल स्वरूप को निहारते हुए प्रणाम करता हूँ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। आइए भगवान की भागवती कथा के गंगा प्रवाह में हम तृतीय दिन के वे का स्नान करें। हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए भगवान नाम संकीर्तन के आश्रय में हम कथा में प्रवेश करें। आज लाडली का जन्म है, आज लाली का जन्मदिन भी है, आज राधाष्टमी है। तो सभी को लाडली के जन्मोत्सव की राधाष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। ये लाडली लाल की आइए राधा रानी के चरणों में ही चलते हैं। हरि तीनों लोग कहते राधा
कृपा करो महारानी हो राधा रानी जय हो कल हम विदुर जी के यहाँ पर भगवान के दर्शन कर रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, दुर्योधन ने पांडवों के राज्य को हड़प लिया। पांडवों को वनवास मिला। वनवास से लौटने के बाद जब पांडवों ने राज्य में अपना हिस्सा मांगा, तब कौरवों ने हिस्सा देने से मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर के आए हैं संधि का प्रस्ताव लेकर के, किंतु दुर्योधन ने संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा, बिना युद्धे में दास्यामि, सुई की नोक पर जितनी भूमि रखी जा सके वह भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तब धृतराष्ट्र को विदुर जी महाराज ने ज्ञान का उपदेश दिया, वह विदुर नीति कहलाती है। देखो विदुर का मतलब क्या होता है? भी कहते हैं विषय, भी कहते हैं विकार। विदुर शब्द का जब हम संधि छेद करेंगे, वी प्लस दुर, वी यानी विषय, वी यानी विकार, दूर यानी चुप रहना, अलग रहना, पृथक रहना। जिसकी मनोवृत्ति विकारों से दूर है, जिसकी मनोवृत्तियां विकारों से रहित है, वह जीव ही विदुर है। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का मतलब क्या? धृत यानी धारण करना, धृ यानी धारण करना। जो दूसरे की संपत्ति तो दूसरे की हो, उस पर अधिकार अपना जताए, विषयासक्त रह करके संपत्ति दूसरे की हो, अधिकार उस पर अपना जताए, ऐसा व्यक्ति ही धृतराष्ट्र है। जब विदुर जी महाराज समझाने लगे, तब यहाँ पर दुर्योधन के चाटुकारों ने आकर के कहा कि काका जी तुम्हारे पिताजी को गलत उपदेश दे रहे हैं। तब देखो यहाँ दुर्योधन विदुर जी का भी अपमान करते हैं। विदुर जी उनके मंत्री थे धृतराष्ट्र के, तो मंत्री का दायित्व होता है, ब्राह्मण का दायित्व होता है कि समाज में, राष्ट्र में धर्म की स्थापना हो, उसका जीवन धर्ममय हो और वह समाज में धर्म की स्थापना करे। बेटे का ये दायित्व होता है अपने चिकित्सक के अनुभव से प्रजा के स्वास्थ्य की रक्षा करे। उसी प्रकार से मंत्री का भी यह दायित्व होता है कि नीति सम्मत वाक्यों से, नीति सम्मत सुझावों से राजा का मार्गदर्शन करता रहे, जिसमें ऐसे ऐसे उपाय बताता रहे जिसमें प्रजा का हित निहित हो। और ये तीनों ही यदि लोभ के कारण या भय के कारण, ये तीनों ही किसी लोभ के कारण या भय के कारण जब अहित बोलने, असत्य बोलने लगे, तब तो देखो सुंदरकांड में कहा ना, सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस। राज धर्म तन तीन करे सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास। और राज धर्म तन तीन करे हो ही बेटे यदि धन के लोभ में रोगी को उचित मार्गदर्शन नहीं देता है तो उसके स्वास्थ्य की रक्षा होने की बजाय उसका जीवन नष्ट होता है। गुरु यदि शिष्य के विकारों को हरने की बजाय हरे शिष्य न शोक न हरही, सो गुरु रोर नरक महु परहि। धन के लोभ में यदि विकारों की ओर ध्यान नहीं देता है तो धर्म की हानि होती है। इसी प्रकार से यदि सचिव भी, मंत्री भी राजा को उचित मार्गदर्शन नहीं करता है
तब राष्ट्र का और प्रजा का अहित होता है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि तुम्हारा पुत्र नहीं, ये तुम्हारा पाप कर्म ही पुत्र के रूप में आया है, किंतु जब नहीं माने तब देखो विदुर जी की यहाँ पर दुर्योधन के चाटुकारों ने विदुर जी के विषय में दुर्योधन को बहकाया, तब यहाँ विदुर जी का अपमान करते हैं। विदुर जी वहाँ से चले, विचार किया कि यहाँ रहना उचित नहीं है। निंदा से विदुर जी घबराए नहीं, क्योंकि जिंदा होता है ना उसी की निंदा होती है भैया। मरने के बाद में तो हमारे निंदक भी हमारी प्रशंसा करने लगते हैं। निंदा हमारी जो करे मैल हमारा धोए साबुन निकाले, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा होए साबुन निकाले आपकी और मैल हमारा धोए। विदुर जी दुर्योधन से अपमानित होकर के, क्योंकि वह तो संत है ना, बूंद आघात सहाय संत कैसे, खल के वचन सहाय गिरी तैसे। अब तो महाराज विदुर जी महाराज वहाँ से चले हैं, प्रभा क्षेत्र में आकर के रहने लगे। दुर्योधन धृतराष्ट्र ने कहा कुछ खाने पीने की वस्तु ले जाओ, कुछ पहनने ओढ़ने के लिए ले जाओ। अब विदुर जी महाराज ने कहा देखो परमात्मा की कृपा से मैं तो ऐसे ही जाऊँगा। तीर्थ क्षेत्र में जाओ, तीर्थ यात्रा में जब जाए ना, यात्रा का मतलब होता है याति प्रातः इति यात्रा, जो यात्राओं से मुक्ति दिलाए, अशांति को शांति में परिवर्तित कर दे। अशांत मन जब शांत होने लगे समझिए तीर्थ यात्रा सार्थक है। तीर्थ यात्रा में जाते समय हम तो पता नहीं कितनी कितनी सुविधा युक्त देखते हैं, और ऐसी सुविधा युक्त यात्रा से ठीक है थोड़ी अपने शरीर की व्यवस्था के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार सामान्य व्यवस्था तो जरूरी है, किंतु वहाँ पर भी जाकर के यदि हम पिकनिक का भाव लेकर के जाते हैं, पता नहीं ऐसे कितनी बार कौवा वृंदावन मथुरा अनेकों नदियों का तीर्थों का भ्रमण करके आता है, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता है। बस ऐसे ही हम भी यदि तीर्थ यात्रा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो वहाँ जाकर के हमारी मन को अशांति दूर नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम विकारों से दूर नहीं हुए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब विदुर जी महाराज वहाँ से चले हैं। चलते चलते विदुर जी महाराज यमुना तट के ऊपर उद्धव जी के पास मिले हैं। उद्धव जी के पास आए, उद्धव जी ने विदुर जी को प्रणाम किया। दोनों एक दूसरे के हृदय से लगकर के मिले हैं। देखो संसार का व्यक्ति जब संसार के व्यक्ति से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से मिलता है, तब वह दो ही बात करता है, या तो अपनी व्यथा एक दूसरे को सुनाते हैं, या फिर एक दूसरे की, अपने पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की इधर उधर की निंदा करते हैं। संसार का साधारण व्यक्ति जो मिलता है, या तो वह व्यथा एक दूसरे की निंदा करेगा, या फिर अपने व्यथा को सुनाएगा। लेकिन जब भगवान के भक्त आपस में मिलते हैं तो वह तो भगवान की कथा ही सुनाते हैं। उद्धव जी और विदुर जी जब मिले हैं, माया बलम दर्शयतां गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्दे परं पदं भूषणभूषणम्। उद्धव जी ने विदुर जी महाराज के को हृदय से लगाया है। विदुर जी ने निवेदन किया, महाराज हमें भगवान की कथा सुनाओ ना, मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। अब भगवान का जन्म अवतार सुनाया, जन्म का प्रसंग सुनाया, उनकी बाल लीलाओं को सुनाया, गोविंद लीलाओं को सुनाया। अब प्रभु की लीला को सुनाते सुनाते भगवान की सुंदरता का वर्णन करने लगे और कहा, यमृतलीलौपैकं स्वयोगं मायाबलं दर्शयतां गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च शोभगर्धे परं पदं भूषणभूषणम्। देखो भगवान कितने सुंदर है। बाल लीला गोविंद लीला सुनाते सुनाते भगवान के सुंदरता का वर्णन करने लगे और भगवान की सुंदरता का वर्णन
विचार भी सुंदर है। अधरम मधुरम बचनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम चलितम मधुरम हर्षितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। देखो हम लोग सुंदर दिखे इसके लिए क्या करते हैं? हम लोग सुंदर दिखे इसके लिए विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करते हैं। और आजकल तो चेहरे को सुंदर बनाने के लिए गली गली में दुकानें खुल रही है, जिसको आज की भाषा में पार्लर बोलते हैं। बोलो राधे राधे। वृंदावन बिहारी राधे की जय हो। आज की भाषा में उनको पार्लर कहते हैं। लेकिन भगवान को सुंदर दिखने के लिए उनको सजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का स्वरूप भी सुंदर है, भगवान का मुखारबिंद भी सुंदर है, भगवान के नेत्र भी सुंदर है। भगवान को पीताम्बर पहनाओ तो भी सुंदर लगता है, भगवान को हरताम्बर पहनाओ तो भी सुंदर लगता है, भगवान को रक्ताम्बर पहनाओ। अरे उनकी छवि में आकर तो श्रृंगार भी अपने आप को पर गर्व महसूस करता है कि मैं भगवान के श्री विग्रह में आ गया। तो भगवान को सुंदर बनने के लिए सजने की आवश्यकता नहीं होती है। देखो हमारे यहाँ वैष्णव लोग हैं ना, 4 वैष्णव संप्रदाय होते हैं। वल्लभाचार्य, रामानंदाचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य। इन 4 वैष्णव संप्रदाय में वल्लभाचार्य जिसमें पुष्टि मार्गीय परंपरा में लाला को देखो बड़ा लाड लगाते हैं, भगवान के बाल स्वरूप की आराधना होती है और बड़ा प्यार करते हैं लाला से। लाला को स्नान कराएंगे यमुना जल से स्नान करके लाला का सुंदर सुंदर वस्त्रों से श्रृंगार करेंगे। बस भगवान के आगे श्रृंगार करके भोग रखेंगे, पात्र में जल भर करके रखेंगे। फिर देखो भगवान को पंखा करेंगे कि कहीं लाला को गर्मी नहीं लग गई। बड़े प्रेम भाव से लाला की सेवा करते हैं। अब पुष्टि मार्ग के वैष्णव परंपरा में क्या होता है कि भैया वल्लभाचार्य जी के बहुत लाडले शिष्य हैं श्री सूरदास जी महाराज। सूरदास जी ने अपने जीवन का सर्वाधिक समय जो व्यतीत किया गोवर्धन में श्री चंद्र सरोवर के पास में वास किया। तो पुष्टि मार्ग की परंपरा में ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, उनके सामने प्रसाद रखते हैं, पंखा करते हैं, पात्र में जल भर के रखते हैं। अब आरती करने के बाद से पहले भगवान का पर्दा हटाया जाता है। और जब आप कभी मथुरा वृंदावन गए हो, उस समय देखा हो तो ठाकुर जी का श्रृंगार करके उनका पर्दा हटा करके फिर उनकी स्तुति होती है, उनकी आरती होती है। जब ऐसा होता तो संत लोग मिलकर के ठाकुर जी की आरती करते। और देखो सूरदास जी के जब पद गाने की बारी आती तब वहाँ पर सूरदास जी अपना तबूरा एकतारा लेकर के वही पद गाते, ऐसा पद गाते जिसमें ठाकुर जी ने जो श्रृंगार पहना है ना उसी का वर्णन आता। तो संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सूरदास जी को दिखता तो है नहीं। फिर हम जब श्रृंगार लाला का करते हैं तो सूरदास जी भजन गाते समय अपना वही श्रृंगार बता देते हैं कि आज तो लाला का ऐसा श्रृंगार है। कहीं हमारे में से तो कोई बता नहीं देता। तुलसीदास जी ने विचार किया चलो आज सूरदास जी के विश्वास की परीक्षा लेना है कि कितना विश्वास है भगवान के प्रति। तो संतों ने मनोविनोद करने का निर्णय किया और कहा कि देखो आज है ना सूरदास जी की परीक्षा लेकर के देखना है कि देखो भैया इनको वास्तव में दिखता है या हमारे में से कोई बताता है। तो लाला को स्नान कराया, स्नान करा करके आज पीताम्बर, हरिताम्बर, नीलाम्बर, रक्ताम्बर कोई सा भी अंबर नहीं पहनाया। बाल रूप में तो सब चलता है, गले में एक छोटी सी बैजंती माला डाल दी और अब पद गाने
पद गायन शुरू हुआ। संत लोग पद गाने लगे। पद गाने के बाद में जब सूरदास जी के पद गाने की बारी आई तो कहा, सूरदास जी आप सुनाइए ना, आज लाला ने रक्तांबर, हरितांबर, शुक्लांबर, पीतांबर कौन सा अंबर पहन रखा बताइए। सूरदास जी ने अपना दुपट्टा मुंह पे लगा कर लिया और हंसने लगे। बोले आज तो लाला बड़ा सुंदर लग रहा है, लाला बड़े सुंदर दिख रहे, आज तो लाला का श्रृंगार ही बड़ा सुंदर है। अरे बाबा आप ये बताओ कि श्रृंगार में पहना क्या है। तो सूरदास जी अपना एक तारा लेते हैं और देखो सूरदास जी का पद है, देखे हरि नंगन नंगा, हाँ देखे हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निर्खित लजित रति कोटि अनंगा, किलकत दति मुख मुखले मन भरी, सूर्य हसत ब्रज युवती संगा, सूर्य हसत ब्रज युवती संगा। आहा, आज लाला का श्रृंगार देखो कितना सुंदर है। आज तो लाला इतने सुंदर लग रहे हैं। अब आप ये मत पूछो देखो कौन सा अंबर पहना है, ये गले में जो बैजंती माला है ना, इसको देखकर तो मन में ऐसे ऐसे छवियों का वर्णन आता है कि मन एक छवि का वर्णन करना चाहता है, तुरंत दूसरा भाव आ जाता है। आप ये मत समझो लाला ऐसे सुंदर नहीं लग रहे। तब दौड़ करके संतों ने सूरदास जी को हृदय से लगाया और कहा, आपको आंखों की क्या जरूरत है, हमारा कन्हैया तो आपके हृदय में विराजमान है, वह क्या करने वाला है ये तो आपको पहले ही आभास हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। तो देखो इस प्रकार से भगवान के सुंदरता का वर्णन किया। उसके बाद में उद्धव जी कहते हैं कि कन्हैया की बाल लीलाओं का वर्णन, गोविंद लीलाओं का वर्णन किया। अब बड़ी तन्मयता के साथ विदुर जी महाराज भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। पूरी कृष्ण कथा, द्वारिका लीला, मथुरा लीला सब सुना दी उद्धव जी ने। और सुनाते सुनाते बताया कि भगवान किस प्रकार से यदुकुल का संहार करके अपने स्वधाम को चले गए। अब जब उद्धव जी कहते हैं भगवान अपने स्वधाम को जाने लगे तो मैं भी उनके साथ साथ गया। तब भगवान ने मुझे कहा कि तुम बद्री का आश्रम में चले जाओ और मेरे भागवत धर्म का आश्रय लो। तो विदुर जी ने कहा, पूछा कि वह भागवत धर्म कौन सा है जिस भागवत धर्म का भगवान ने आपको उपदेश दिया, कृपया हमें आप वह भागवत धर्म सुनाइए ना। तब यहाँ पर देखो विदुर जी कहते हैं कि देखो मुझे भगवान ने क्या आपको उपदेश दिया वह सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। तब उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी, अपनी मैया यशोदा, देवकी, वसुदेव, नंद बाबा, वृद्धवासियों किसी को कन्हैया ने एक बार भी याद नहीं किया, लेकिन जब स्वधाम जाने लगे, स्वधाम जाते जाते भी आपको एक बार नहीं 3 बार कन्हैया ने याद किया और कहा कि हे उद्धव, मुझे विदुर के घर को मैंने जो साग खाया उसका स्वाद मैं अभी तक नहीं भूल पा रहा हूँ। और जब विदुर जी आपके पास आए तब आप उन्हें मैत्रेय जी के पास भेज देना, क्योंकि जिस समय मुझे भागवत धर्म का उपदेश दे रहे थे उसी समय मैत्रेय जी भी वहां पर थे। तो विदुर जी आपको एक बार नहीं
मेरे लाला कन्हैया ने आपको 3 बार याद किया। अरे भगवान जिसको याद करेगा व्यक्ति कितना सौभाग्यशाली होगा, भगवान की कितनी कृपा होगी। और भगवान ऐसे याद नहीं करते हैं, भगवान को याद आए इसके लिए पहले भगवान का बनना पड़ता है। कितने स्त्री पुरुष संसार में घूमते हैं, लेकिन जिससे हमारा संबंध होता है हमें उन्हीं की याद आती है। बस इसी प्रकार से भगवान भी यदि हमें याद करें तो इसके लिए हमें भी भगवान का बनना पड़ता है। और भगवान का बनने के लिए सबसे पहले अपने स्वरूप को सुधारो। तुलसीदास जी कहते हैं ना, कबीर कुत्ता राम का, तुलसी कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, और कंठी डोरी प्रेम की जित खेचो तिप जाना। भगवान याद करे, कोई हमें याद करे, इसके लिए हमें उसका बनना पड़ता है। और बनने के लिए उसके अनुसार हमें डलना पड़ता है। अपने स्वरूप को सुधारिए। मस्तिष्क के ऊपर तिलक, गले में कंठी माला, मस्तिष्क के ऊपर, सिर के ऊपर चोटी, कंधे के ऊपर जनेऊ, जिह्वा के ऊपर भगवान नाम, गुरु मंत्र का जाप, ये सब चीजें हैं निशानी जिससे हम भगवान का बन सकते हैं। अब धीरे 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 हमारे धर्म में तो ऐसी विकृति आ गई है भैया। ये जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं ना, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा धर्म का लक्षण बचा हुआ है। आज की युवा पीढ़ी में तो बड़ी विकृति आ गई। कौन तुलसी धारण करे, कौन तिलक लगावे, कौन शिखा लगावे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान हमें याद करे, इसके लिए भगवान का बनना पड़ता है। उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, देखो आपको भगवान ने 3 बार याद किया, मुझे भागवत धर्म का उपदेश दिया। उस समय विदुर जी मैत्रेय जी भी वहीं पर थे। तो अब आप ऐसा करो, मैत्रेय जी के पास चले जाइए। तब देखो यहाँ से विदुर जी महाराज उद्धव जी के यहाँ से चल करके गंगा जी के तट पर मैत्रेय जी के पास आए। कालिंदा कति सिद्ध अहो भरतर्षभ प्रापत्य स्वसरितम यत्र विप्रासितम